तो पिछला वीडियो में उन्होंने देखा था कि यहाँ पर ओल्ड मुगुस जाओन और बाकी के जो बंदे रहते हैं वो आ जाते हैं स्टार रियल में और वो थोड़ा बने फ्लेम बुलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जाओन यहाँ पर फेल हो जाता है और बाकी सारे बंदे भी फेल हो जाते हैं, इसलिए ये लोग वापस जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ओल्ड मुगु तो का देता है, वो बुला लेता है बहुत सारे मेंबर्स को हॉलो सोल के। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे हॉलो सोल वर्सेस चिड़दम बने फ्रेम। और यहाँ पर चिड़दम बने फ्लेम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, इसलिए जाओन उस मौके का फायदा उठा जाने की कोशिश करेंगे किसी भी चिड़दम बने फ्लेम को ले सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सिचुएशंस और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि 3000 बनने की फिल्म फाइनली एक क्रैक की आवाज़ के बाद पूरी तरीके से फ्री हो गई थी। और इसकी वजह से अब वो अपना पूरी तरीके से ऑरा को दिखा पा रही थी। उसकी एनर्जी अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम थी, लेकिन फिर भी उसका ऑरा बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था। फीलिंग सारे लोग को यहाँ पर अलार्म कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर 3 ग्रेट बिल टावर हेड्स हैं, सिर्फ वही इस पावर का सामना कर सकते हैं। उसी दौरान जो ओल्ड मुगू है, उसने प्लानिंग बनाकर रखी हुई थी इस फ्लेम को लेने के लिए। ओल्ड मुगू अपने प्लान को धीमे-धीमे करके रिवील करना शुरू करता है और वो चिड़गम बने फ्लेम से कहता है कि यहाँ पर वो उसको फ्रीडम दे देगा 1 साल बाद, अगर वो 1 साल तक हॉलो सोल को सर्व करती है तो। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो फ्लेम है वो इंसानों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि पहले के टाइम में उसको काफ़ी सारे इंसान धोखा दे चुके थे, इसलिए वो हॉलो सोल को भी बिट्रे कर देती है। लेकिन इसकी वजह से ओल्ड मुगू को गुस्सा आ जाती है, क्योंकि सोचता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इसको फोर्स से ही सही लेकिन ले जाकर तो रहूंगा ही रहूंगा। उसी दौरान स्यावेन बिल टावर के साथ में खड़ा हुआ था। उसके समझ में आती है कि जो दोनों के दोनों हॉलो सोलो थ्री बर्निंग फ्लेम है, उन दोनों के बहुत ज्यादा गलत इरादे हैं। और इसलिए वो प्लानिंग करता है कि यहाँ पर वो इस टाइम पर अपने ग्रुप को तो रिट्रीट कर ही लेगा और बाद में फिर देखिए कि क्या करना है। लेकिन ओल्ड बुगू यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला था, वो बैठ के तैयार हो जाता है। वो अपने हाथ में लिए हुए स्पाशियल जेट प्लेट को शैटर कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 और बोसम्स जो कि एक्सपर्ट से हॉलो सोल के वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब उनके कंबाइंड प्रेजेंस की वजह से जो थ्रेट होता है वो और भी इंटेंसिफाई हो गया था। अब इन तीनों के पास बहुत ज्यादा इमेंस पावर थी, जिससे कि यहाँ पर जो थ्री बर्निंग फ्लेम है उसको भी वो ओवरवेलम कर सकते थे। फिर जो फ्लेम था इसका बहुत ज्यादा लंबा इतिहास रहा है, या वो किस तरीके से पिल टावर के स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ में भी अप्लाई करती रही है, लेकिन फिर भी उसको जो 4 दोस्तों से हॉलो सोल के उन्होंने ओवरवेलम कर दिया था। और उन चारों का सिर्फ एक एम था, उस फ्लेम की इजेंस फ्लेम को निकालना, जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल रिसोर्स होता है। जो हॉलो सोल रहता है वो 10,000 क्रोस टू डिवॉर्निंग स्पेशल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लैक फॉग निकलना शुरू हो जाता है, जो कि फ्लेम की एबिलिटी को ब्लॉक कर रहा था स्टार एनर्जी लेने से, जिसकी वजह से फ्लेम अब पावर नहीं ले पा रही थी। तो एकदम बर्निंग फ्लेम है, फिर वो फ्यूरियसली पीछे की तरफ जाना शुरू कर देती है और वो अपने अंदर छोड़ती है एक पर्पल ब्लैक फायर पिलर, जिसकी वजह से पूरा स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो हॉलो सोल की फॉर्मेशन है वो इतनी अंदर से कहाँ टूटने वाली थी। कई सौ जो ब्लैक चेन्स रहती हैं वो फॉग में से निकलती है, जो कि भवड़े चाले की तरह लग रही थी, जो कि इस फ्लेम की तरफ आ जाते हैं। जो हॉलो सोल के लीडर होते हैं, जो कि थे ओल्ड मुगो, वो टॉन्ट करते हैं उस फ्लेम को और डिक्लेयर करते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा अंत अब आ चुका है। वो कमांड करते हैं कि उस फॉर्मेशन की असली टेक्निक को अब दिखाया जाए, जो 10,000 फुल हेवनली लॉक होता है। इसकी वजह से वो चेन्स रहती है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा सप्रेसिंग पावर निकलना शुरू हो जाती है। उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और उसके आगे ट्रिदम बनने के प्ले में वो भी अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर हॉलो सोल ने बहुत सारी प्लानिंग बनाकर रखी हुई थी और उनके पास एक से बढ़कर एक टेक्निक्स उसको कंट्रोल में करने के लिए। इसके बाद हॉलो सोल वाले अपने असली जो टेक्निक होती है लाइफ जो लॉक, उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसकी वजह से वो जो चिरदम बर्निंग फ्लेम थी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, वो पूरी तरीके से घिर चुकी थी बहुत बड़ी डार्क और मैसिव चेंज से, जिसके अंदर मिस्टीरियस सोल एनर्जी थी। ये जो फायर स्टॉर्म था जो कि चिरदम बर्निंग फ्लेम लाई थी, वो भी यहाँ पर रुक जाता है उनकी वजह से। अब यहाँ पर चिदम बने फ्लेम बहुत सारा रेस्ट करने की कोशिश करती है और वो उन चीज को जलाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी जो 4 दोजन से वो कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग थे, जिसकी वजह से उसकी जो मैसिव बॉडी रहती है उसमें धीमे धीमे करके फोर्स होना शुरू हो जाते हैं और जो थ्री बर्निंग फ्लेम वो पूरी तरीके से यहाँ पर रेस्ट्रेंड हो गई थी। तो लाइट सोल स्किल है वो एक बहुत ज्यादा डेंजरस टेक्निक थी, जो कि पूरी तरीके से किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए सोल होती है उसको जाके रेस्ट्रेंड कर देती है, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर हॉलो सोल वाले किस हद तक जाने के लिए तैयार है उस फिल्म को लेने के लिए। जो मेथड होता है उसकी वजह से यहाँ पर हजारों लाखों जो टॉर्चर्ड सोल्स होती हैं, जिसको कि हॉलो सोल ने इकट्ठा किया था, जिसको कि ब्लैक फॉग कंट्रोल कर रही थी, वो अटैक कर देती है फ्रेम के ऊपर और वो इस तरीके से अटैक कर रही थी कि यहाँ पर उनको अपनी सोल की बिल्कुल ही परवाह थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो सोल्स भी कंट्रोल कर ही जा रही थी हॉलो सोल्स के द्वारा। ये जो सोल्स होती हैं वो जलना शुरू हो जाती थी एकदम बर्निंग फ्लेम की टेरिफाइंग पर्पल ब्लैक फायर की वजह से, लेकिन उनका जो नंबर होता है
वो बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से यहाँ पर जो थिरदम बर्निंग फ्लेम होती है, वो धीमे-धीमे थकना शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो हॉलो सोल होता है, वो यहाँ पर हज़ार लोगों की सोल का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे कि वो सोल्स जब जलें तो यहाँ पर थिरदम बर्निंग फ्लेम एग्ज़ॉस्ट हो जाए। मतलब यहाँ पर हॉलो सोल बिल्कुल भी किसी की भी लाइफ़ की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करता है। चाहे यहाँ पर वो हज़ार लाख सोल सी क्यों ना हो, जो कि बेचारी मर चुकी है, लेकिन अब भी उनको बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो हॉलो सोल है, वो किसी भी लेंथ तक जाने के लिए है, और इनका जो लीडर है, जो कि मेन विलन है बैटल्स ऑफ द हेवेंस का, वो तो कुछ और ही अलग लेवल तक चला जाएगा, जिसमें कि वो आधे डाउपिक कॉन्टिनेंट का ही सफाया कर देगा, और जो बचे हुए आधे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, जो कि हमने बताया अपनी इस वाले वीडियो में सियान वर्सेस हुनटांडे हैं। अभी यहाँ पर जीवन बनने के लिए पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो गई थी, और जो ओ मुगुए और जिसके अलाइस होते हैं वो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाते हैं उस सेंस्ट्रीम को निकालने के लिए, जो कि सोर्स था उसकी पावर का। ओल्ड मुगु थ्रिल हो जाता है कि यहाँ पर उनको सक्सेस मतलब धीमे धीमे शुरू होती जा रही है, इसलिए वो आगे की तरफ आ जाता है इससे कि वो फ्लेम को निकाल सके। वो फ्लेम के पूरे खुला वो जो इजेंस होता है, जो कि सेंटर में था उसके फोरहेड के, उसको अप्रोच करना शुरू कर देता है, जहाँ पर की जो ड्रैगन स्केल है वो टूट चुका था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जैसे ही वो उसको सीज करने के लिए आता है, वो 3 बर्निंग फ्लेम है वो एकदम से काउंटर अटैक कर देती है, क्योंकि दिखा रहा था कि यहाँ पर जो 3 बर्निंग फ्लेम उसने यहाँ पे एजेंस फ्लेम को बाहर निकाल लिया, क्योंकि एक आंख ब्लैक फायर ड्रैगन के फॉर्म में था, जिसमें से बहुत ज्यादा चिलिंग और डिस्ट्रक्टिव और निकल रहा था। फिर जो एजेंस फ्लेम है उसकी वजह से ओल्ड मुगो जो बाकी के लोग रहते हैं पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। उनको समझ में आती है कि ये जो मूव है कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है एकदम बर्निंग फ्लेम का। जो ओल्ड मुगो है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक छोटा सा डार्क ब्लैक एंड फायर ड्रैगन ब्लू उसको इतनी कस के मारता है कि यहाँ पर ओल्ड मुगो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ फेंकता हुआ चला जाता है। वो पीछे फेंकते फेंकते वो अपने मुंह से खून फेंकने में लगा हुआ था। उसका समझ में आती है कि ये जो फ्लेम है अब वो पूरी तरीके से लूज हुई है, जिसकी वजह से ओल्ड मुगो साइलो उसे कहता है कि इसको जल्दी से जल्दी कैप्चर करो। इसी अबाई की विफिन ज़्याओन है, जो कि उस बैटर को देखने में लगा हुआ था, उसको समझ में आती है कि उसकी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर झेड़दम बर्निंग फ्लेम भी एजेंस बाहर आ चुकी है, और इसी का तो उसको इंतजार था कि यहाँ पर कब वो बाहर आए। अभी जो हॉलो सोल्स होते हैं वो फिर से अलग अलग हो जाते हैं कंट्रोल लेने के लिए। वहीं जो ज़्यानो प्रिपेयर हो जाता है ऐड करने के लिए, और वो एज अ पूरे डिटरमाइन था कि यहाँ पर किसी भी हालत में वो उस फ्लेम को लेकर ही रहेगा, और जो उसकी इमेंसली पावरफुल फ्लेम है उसको वो किसी भी हाल में रिफाइन करेगा, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके और वो अपने मास्टर को बचाने जा सके। क्योंकि हम सबको पता है कि मास्टर अनलॉक कितने टाइम से हॉलो सोल में है। अगर अब ज़्याओन को थोड़े टाइम तक और बचाने के लिए नहीं जाएगा, तो यहाँ पर जो मास्टर अनलॉक की सोल होके वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो हॉलो सोल वाले हैं वो लिटरली उनके ऊपर एक से एक चीजें करने में लगे हुए हैं, लाइक उनको एक एक्सपेरिमेंट बना कर रखे हुए हैं, और यहाँ पर मास्टर अनलॉक जैसे तैसे करके सारी चीजें सहने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ये जो बैटल रहती है वो एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाती है। जो ओल्ड डीमर क्यों हुआ रहते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा लालच आ जाती है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं उस फ्लेम को लेने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर हॉलो सोल का एक दोजन होता है, वो उनको आकर रोक लेता है और वो उनकी तरफ डार्क फॉक्स की चेन्स फेंकना शुरू कर देता है। जो हॉलो सोल के मेथड्स होते हैं और जो उनके नंबर से उसकी वजह से बहुत ज्यादा बड़ा थ्रेट बना हुआ था। अभी यहाँ पर जो दो दोजन्स होते हैं वो कैप्चर करना शुरू कर देते हैं उस फ्लेम को, और एक जो रहता है वो क्युंगहुआ को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था। अभी यहाँ पर थिरदम्बर फ्लेम की स्टेट तो बहुत वीक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा फियर्सली रेसिस्ट कर रही थी। वो अपने आप को डार्क ब्लैक फ्लेम में कवर कर लेती है, और जो दो जोन्स होते हैं उनको पीछे की तरफ फेंक देती है। एक को वो ओवर पावर कर देती है और एक को इंजर कर देती है बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ये जो अटैक्स थे फिट्स जो कि हॉलो सोल फेंकने में लगा हुआ था फ्लेम की तरह, उसकी वजह से फ्लेम जो रहती है थकना शुरू हो जाती है। उसका डार्क हो रहा रहता है वो धीमे धीमे करके कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दिखा रहा था कि उसकी जो एनर्जी है वो कितनी ज्यादा जल्दी जल्दी डिप्लीट होती जा रही है। इसकी वजह से वो दोनों के दोनों दो जोन्स रहते हैं, उनके अंदर एक उम्मीद आ जाती है कि यहाँ पर वो शायद उस बीस्ट को सबड्यू कर सकते हैं। उनकी जो ब्यूटर टैक्टिक होती है वो फाइनली काम कर रही थी। उस यावर ने भी इस बैटल को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से देखने में लगा हुआ था। उसको समझ में आ रही थी कि ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम है ये बहुत ज्यादा डेंजर में आ चुकी है और इसको अब कैप्चर करना ही पड़ेगा। उसी दौरान जो क्यूलिंग होते हैं बाकी जो लोग होते हैं उनको फिक्र होने लगती है, क्योंकि जो हॉलो सोल है वो कुछ ज्यादा रूथलेस हो गया था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो ज़्याओन है उनको काम रहता है और वो एक प्लान बनाता है। वो रिक्वेस्ट करता है क्विंगलिंग से कि यहाँ पर जो इंजर्ड ओल्ड मुगु है और एक जो वीकेंड दोसन है उसको संभाल है, और बाकी काम ज़्याओन की वो छोड़ दे। ज़्याओन यहाँ पर डिक्लेयर कर देता है कि यहाँ पर वो दोनों के दोनों दो रूम्स को अकेले संभालेगा, और उस एजेंस फ्लेम को भी, क्योंकि उसके पास अभी एक स्काई डीमन पपेट भी है जो कि दो जोन। अब ज़्याओन ऐसा कह तो देता है, लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं होता है, क्योंकि दो जोन्स का सामना करना अकेले और फिर उसका थिरदम बर्निंग फ्लेम को भी लेना ये तो नामुमकिन चीज है। लेकिन ज़्याओन अपने मुंह को साबित करने के लिए निकालता है एक स्काई डीमन पपेट, जो कि एक गोल्डन
कलर का पपेट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर थी, क्योंकि उसने बहुत सारी 8 लेवल के बिल की लाइटनिंग को झेला था। और जो क्यूलिंग है उसको समझ में आ जाती है कि ये जो पपेट की स्ट्रेंथ है सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसलिए वो ज़ियाओन के प्लान के लिए तैयार हो जाता है। हालाँकि वो डाउट करता है ज़ियाओन की एबिलिटी में कि वो अपने अपोनेंट और फ्लेम दोनों को सँभाल पाएगा। अभी ज़ियाओन अपने ऊपर विश्वास रखता है और आई की तरफ बढ़ जाता है, जो कि असल में उसके लिए होने वाली थी उसकी बैटल फील्ड, जिसमें एक तरफ था उसका पप्पे उसके साथ में और दूसरी तरफ था उसका खुद का डिटर्मिनेशन, जो कि उसको बता रहा था कि यस तुम इस फ्लेम को आराम से ले सकते हो। अभी ज़ियाओन बहुत ज़्यादा टैक्टिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। जिस दौरान होलो सोल्स रहते हैं वो काफ़ी क्रूअल और ऑपरेसिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ज़ियाओन को उसमें एक अपॉर्चुनिटी दिख जाती है जिसमें कि वो एक्ट कर कर इस फ्लेम को ले सकता है। वो इस फ्लेम को लिए बिना यहाँ से जाने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने इतने टाइम तक इंतजार किया इस फ्लेम को लेने के लिए, और अभी ये फ्लेम उसके सामने है, वो भी थकी हुई, वो भी इसकी एसेंस बाहर निकली हुई, और तो और ज़ियाओन के पास अब एक सील भी है जिसका इस्तेमाल करके वो इसको ले सकता है। तो वो क्यों नहीं करेगा? इसलिए वो आय की तरफ बढ़ जाता है, और जो पपेट रहता है जो कि गोल्डन लस्टर में ग्लो करने में लगा हुआ था, वो भी ऑफ कोर्स उसके साथ में था। अब दोनों के दोनों ज़ियाओन और स्काई डीमन पपेट एडवांस कर जाते हैं थ्योरम ऑफ बर्निंग फ्लेम की तरफ, और वो ओल्ड मुगो को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ओल्ड मुगो और एक और जो ब्लैक क्लॉथ का डाउज़न होता है, वो ज़ियाओन को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्विलिंग आ जाते हैं उसको रोकने के लिए, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब ज़ियाओन जैसे-जैसे थ्रिल बने फ्लेम की तरफ पहुँचता जा रहा था, उसको समझ में आती है कि ये जो फ्लेम है इसकी स्टेट कितनी ज़्यादा वीक हो चुकी है। लेकिन वो ऑब्ज़र्व कर रहा था कि यहाँ पर एक कितना जल्दी रीजनरेट हो रही है स्टार एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करके, जिसको देख के ज़ियाओन समझ गया था कि इसको जल्दी से जल्दी जाकर इसको सबड्यू करना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसे ज़ियाओन रिलीज़ करता है अभी जेड ग्रीन एंड पावरली फ्लेम, जिससे कि थ्रिल बर्निंग फ्लेम को सप्रेस कर सके। इसकी वजह से वहाँ पर एक अलग ही लेवल की हेल्दी फ्लेम्स भी फायर हो जाती है। जो अनडाइंग फ्लेम है जो कि थ्रिलम बर्निंग फ्लेम, वो दिखाती है स्ट्रॉन्ग डिजायर, जिससे कि वो ज़ियाओन की हेवनली फ्लेम को एब्सॉर्ब कर सके, इससे कि उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ सके। पर जो बैटल है वो और भी ज़्यादा बढ़ती है कि जिस टाइम पर ज़ियाओन कुछ बहुत टैक्टिकल अटैक्स करना शुरू कर देता है, जिसमें कि वो कुछ स्पेशलाइज आइटम्स इस्तेमाल कर रहा था। वो थ्रिलम बर्निंग फ्लेम बहुत ज़्यादा अपोज करने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत सारे पाइप प्लस्टर बनाती है जो कि वो ज़ियाओन की वो छुप लेती है, लेकिन फिर भी वो ज़ियाओन है वो आराम से उसके अंदर कैसा सामना कर ले अभी ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करके, जिसकी मदद से वो डिफरेंशियल बैरियर बना पा रहा था। अभी इतने टाइम तक फ्लैश चलने के बाद जो थ्रिलम बनी फ्लेम वो फाइनली फिर से बॉबी टेक से एग्जॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ियाओन को एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी। इससे ज़ियाओन इस मूवमेंट को और वेस्ट नहीं करता है, और वो काफ़ी सारी वो टेक्निक्स इस्तेमाल करता है जिससे कि थ्रिलम बनी फ्लेम के पास भी जा सके। वो एक स्नो वाइट लिक्विड का इस्तेमाल करता है, इससे कि वो और वेला फ्लेम को सप्रेस कर सकें, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और उसको डार्क ब्लैक फॉर्म होता है और फिर से पर्पल ब्लैक स्ट्रिक ना आ जाता है। अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है ज़ियाओन, फिर से एक क्रिटिकल स्ट्राइक देता है अपनी जेड बॉटल को इस्तेमाल करके, जिसमें कि डार्क गोल्डन ब्लड था, जो कि वो सेइंग के फोरहेड के ऊपर रख देता है। ये जो ब्लड है वो से एक्टिवेट हो जाती है ड्रैगन सील, जो कि फ्लेम के हेड के ऊपर आ जाती है, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम थी उस फील से जो कि ज़ियाओन की पाम के ऊपर थी। इस सील के एक्टिव होने की वजह से थ्रिलम बर्निंग फ्लेम थोड़ी सी शांत होने लगती है, जो कि ज़ियाओन के लिए अच्छी बात थी। अब ज़ियाओन उस फ्लेम के साथ शुरू कर देता है एक सोल स्टैकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की थी। जैसे बोलता है कि होने वाली थी ड्रैगन सील को डोमिनेट करने के लिए। अब थ्रिलम बनने के लिए ज़्यादा पावरफुल होगी तो वो डोमिनेट करेगी इस ड्रैगन सील को, और वो उल्टा ज़ियाओन को अपना पुतला बना लेगी। लेकिन अगर ज़ियाओन यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल हो तो फिर वो उस पर रिफाइन कर सकता है। अब अगले पार्ट हम देखेंगे डायरेक्टली जब ज़ियाओन यहाँ पर रिफाइन करने की कोशिश करते हैं बर्निंग फ्लेम को, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग और इंटेंस प्रोसेस होती है। वो वीडियो देखेंगे तो जल्दी फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यार, एंड एज ऑलवेज बाय बाय, लव यू और टेक